नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों, हमारी 6 से 7 क्लासें करंट अफेयर की हो चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है दोस्तों, आज की क्लास में मैंने उन क्लासों से भी जो है क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और नई क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और 12 तारीख को आपका जो है, यानी कि कल आपका एसआई का एग्ज़ाम था और आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी आपका कनिक साई का एग्ज़ाम है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं ज्वाइन की है तो आप जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। ठीक है, तो ब्रिक्स समूह का जो है 10वां संपूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है, तो ये है दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता में। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोबो सुबियांटो। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है और साथ ही 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया था। तो ये है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट, ये भी आपको याद कर लेने हैं। और इसी के साथ जो है दोस्तों, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस में जो है ब्रिक्स के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो को भारत में आमंत्रित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है, तो ये है दोस्तों काम्या कार्तिकेय। ठीक है, 7 वर्षीय काम्या कार्तिकेय ने इतिहास रचते हुए दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोहण बनने का गौरव हासिल किया है, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की। तो कौन है दोस्तों, काम्या कार्तिकेय। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो ये है दोस्तों सामंथा हार्वे। ठीक है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। यह उपन्यास जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के मुद्दे को गहराई से जांचता है। तो उपन्यास का नाम है दोस्तों ऑर्बिटल और इसकी जो लेखिका है सामंथा हार्वे, और इन्हें जो है दोस्तों 2024 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। चलिए, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये है दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर जो है दोस्तों सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया है। और इस सीतावनी कंजर्वेशन में माँ सीता का पौराणिक मंदिर है, साथ ही महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ठीक है, बात करें दोस्तों तब पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और अब इसका जो नाम है वो बदल कर रखा गया है सीतावनी कंजर्वेशन। ठीक है, और स्थित है दोस्तों नैनीताल में। चलिए, अपनी पहली लघु शीर्षक कहानी श्रृंखला 9 यार्ड सारिज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है, तो ये है दोस्तों प्रशांति राम ने। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, तो ये है दोस्तों जॉर्डन। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे जो है कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चित चिनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये है दोस्तों केरल में। हाल ही में केरल के चिनार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया है। यह पहली बार है जब केरल में यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया। यूरेशियन ऊदबिलाव के बारे में देखें दोस्तों, तो यह जो है ऊदबिलाव की एक प्रजाति है जो यूरेशिया में व्यापक रूप से फैली हुई है। और यह जो यूरेशियन ऊदबिलाव है यह IUCN की रेड सूची के निकट संकटग्रस्त सूची में शामिल है। और हाल ही में जो है दोस्तों यह चिनार वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। तो आपको याद रखना है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, केरल में। और हाल ही में यह चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों डी गुकीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, वर्ष 2024 में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है दोस्तों प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और इसी के साथ सीवी रमन। तो इन तीनों को जो है दोस्तों 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ बात करें दोस्तों तो प्रथम महिला जो है वो है इंदिरा गांधी। इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न मिला है तो वो है दोस्तों सीवी रमन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों के संजय मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नवंबर 2024 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों 5 व्यक्तियों को। बात करें दोस्तों उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, तो इसकी जो शुरुआत है ये 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। देखते हैं दोस्तों कौन वो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में ये सम्मान दिया गया है। तो पहले दोस्तों अनिल चौहान, ये जो है देश के दूसरे सीडीएस हैं, इन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं प्रीतम भरतवाण, ठीक है, लोक गायक है और पद्मश्री सम्मान इन्हें 2019 में दिया गया है। अगले हैं माता मंगला, आध्यात्मिक संत है, समाज सुधारक और हंस फाउंडेशन के संस्थापक है। नेक्स्ट है हेमंत पांडे, अभिनेता हैं और इसी के साथ डॉक्टर महेश कुडियाल, उत्तराखंड के पहले यूरोसर्जन। तो इन 5 व्यक्तियों को जो है दोस्तों 2024 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाकी में स्थिर प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों अनिल रतोड़ी। चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों सुदर्शन ब्रिज या फिर सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो गुजरात के ओखा गांव से बेट द्वारिका द्वीप तक 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल पुल का उद्घाटन किया है। तो ये जो पुल है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। ठीक है, इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है दोस्तों? तो ये है चिनाब ब्रिज जो कि है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, तो अटल सेतु महाराष्ट्र में। और इसी के साथ भारत का सबसे लंबा पुल जो कि है भूपेन हजारिका पुल अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इन्हें भी जो है आप याद कर लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों थुथुकुडी में। ठीक है, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कुलकेसरापट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया है। यहाँ पर छोटी रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी। तो इसे जो है दोस्तों 2026 तक बनकर तैयार किया जाएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों इसरो का पहला स्पेसपोर्ट जो है श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों 25 मई। ठीक है, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। यह दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है जो 25 मई 2024 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। ठीक है,
तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये थे दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से जो है आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और इसी के साथ आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।